आज ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के सीएम पद की शपथ लेंगी। ममता बनर्जी तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बन रही हैं। राजभवन के टाउन हॉल में सुबह 10:45 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके बाद ममता बनर्जी राज्य सचिवालय नबान्न जाएंगी। बाकी विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह बृहस्पतिवार और शुक्रवार को होगा। ममता के शपथ ग्रहण समारोह में कई दिग्गज शामिल होंगे। कार्यक्रम में क्रिकेटर सौरव गांगुली, पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, वाम मोर्चा से विमान बोस, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा प्रशांत किशोर और टीएमसी के कुछ वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर जारी है। आज हिंसा के खिलाफ बीजेपी देश भर में धरना प्रदर्शन कर रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है। वहीं बीजेपी ने हत्याओं की सीबीआई जांच करने की मांग की है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात की, जहां उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया। नड्डा ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला किया और कहा कि दीदी को लोकतंत्र पर कोई भरोसा नहीं। मैं यहां बताना चाहता हूं कि जो ममता जी चुनाव जीतने के बाद जो आपकी पार्टी ने जो तांडव किया है, वह बताता है कि आपको प्रजातंत्र में कितना विश्वास है। और टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता ये कह रहे हैं कि ये सारे घटना ये सोशल मीडिया में फेक न्यूज है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के साथ करोड़ों पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं और उनकी शहादत जायर नहीं जाएगी। प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ करके ऐसी विचारधारा को उखाड़ फेंकेंगे, ये मैं बताना चाहता हूं। केंद्र सरकार के 2 अधिकारियों को आज दिल्ली हाईकोर्ट में हाजिर होकर बताना है कि दिल्ली को ऑक्सीजन की कम सप्लाई क्यों हुई। कल दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए हाईकोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन न करने को लेकर केंद्र के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया था। हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि केंद्र मामूली चीजों की आड़ ले रहा है और दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई ना करने को सही ठहरा रहा है। आप रेत में शुतुरमुर्ग की तरह सिर छिपा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। दिल्ली के 4 अस्पतालों में डीआरडीओ इसी हफ्ते ऑक्सीजन प्लांट लगा देगा। एम्स और सफदरजंग में एक ऑक्सीजन प्लांट लगने शुरू हो गए हैं। आरएमएल और लेडी हार्डिंग अस्पतालों में भी ऑक्सीजन प्लांट्स को लगाने की योजना है। दिल्ली के अलावा हरियाणा में झज्जर के एम्स में भी एक ऑक्सीजन प्लांट इसी हफ्ते लग जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 500 ऐसा वाला 3 महीने के अंदर बनाना है, हर एक जिले में एक लगाना है। ऐसा पीएम केयर्स का फंड्स भी हमको दे दिया है। ये फंड्स का द्वारा हमने ऑर्डर कर दिया इंडस्ट्रीज के ऊपर। कोयम्बतूर में एक ट्राइडेंट न्यूमेटिक इंडस्ट्री है और टाटा एडवांस सिस्टम्स को लाया है और ज़्यादा करने के लिए L&T और भारत एर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML को भी ये बनाने में लाया है और ये 3 महीने के अंदर ये 500 बनाएगा। और पहले 2 सिस्टम्स इधर आ गए दिल्ली में, एम्स में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और RML में, दोनों में ये लगाना काम शुरू हो गया है। 1-2 दिन में वो भी पूरा इंस्टॉलेशन होके परसों से वो काम करना शुरू हो जाएगा। दिल्ली में लगे लॉकडाउन के बीच राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राशन कार्ड धारकों को 2 महीने का मुफ्त राशन देने का ऐलान किया है। हालांकि केजरीवाल ने साफ किया कि 2 महीने तक मुफ्त राशन का मतलब ये नहीं है कि 2 महीने का लॉकडाउन होने वाला है। केजरीवाल सरकार ने ऑटो टैक्सी ड्राइवरों को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान भी किया है। 2 निर्णय हम लोगों ने लिए हैं। एक तो ये कि जितने दिल्ली में राशन कार्ड धारक हैं, लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं, इन 72 लाख लोगों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त में राशन दिया जाएगा। तो जैसे पिछली साल हम लोगों ने किया था, पिछली साल भी जब लॉकडाउन लगा था तो दिल्ली के सभी ऑटो चालकों को और टैक्सी चालकों को
दिल्ली सरकार ने 5-5 हज़ार रुपये से दे के मदद की थी। आज भी हम ये निर्णय लिया है कि हम दिल्ली सरकार सभी ऑटो चालकों और टैक्सी चालकों को 5-5 हज़ार रुपये देकर मदद करेगी, ताकि उन लोगों को इस आर्थिक तंगी के दौर में थोड़ी सी मदद मिल सके। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने कोविड मरीजों के लिए प्लाज्मा बैंक शुरू किया है। दिलशाद गार्डन के स्वामी दयानंद अस्पताल के ब्लड बैंक डिपार्टमेंट ने जीटीबी अस्पताल की मदद से शुरू किया। कोरोना के संकट काल में प्लाज्मा की मांग हो रही है। 18 से 60 साल के कोरोना से ठीक हुए मरीज यहां प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। बिहार में बढ़ रहे कोरोना मामलों के बाद अब वहां भी 15 मई तक लॉकडाउन लागू हो चुका है। लॉकडाउन लगाने का फैसला मंगलवार को हुआ। उसके पहले पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार पर सख्ती दिखाते हुए पूछा था कि क्या कोरोना रोकने के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला करने पर विचार हो रहा है। वैसे नीतीश सरकार का दावा है कि जनता के मूड के आधार पर लॉकडाउन लगाने का फैसला हुआ। हालांकि पूर्व सांसद पप्पू यादव ने लॉकडाउन का विरोध किया है। आप गलतियों को छुपाने के लिए एकमात्र सहारा, एकमात्र रास्ता लॉकडाउन लगा देते हैं। जब आपके पास दिखता है कि आप हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, हम ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं, मौत को हम लगातार छुपाए जा रहे हैं, तो एकदम एक मतलब बच गया कि मानव चयन कर दो। चयन यदि टूट जाएगा तो ये परिस्थिति आएगी। आपको नहीं लगता ये पहले ले लेना चाहिए था फैसला? अरे जान बच सकती थी न, फैसला ही इनको लेना चाहिए था तो फर्स्ट पीरियड में लेते। इतने लोगों की जान और पूरा का पूरा मुरत घट्टी और शमशान की भी लड़ाई अब शुरू हो गई इन पार्टियों की। अलग अलग शमशान में अलग अलग जात का झंडा ये लगाएंगे पार्टी वाले, अलग अलग छाप वाले झंडा लगाएंगे। शमशान में भी मार होगा इन नेताओं की। इंसानों से जानवरों में कोरोना का पहला केस सामने आया है। तेलंगाना में हैदराबाद के नेहरू जू में एशियाई शेरों में कोरोना की पुष्टि हुई है। 4 नर और 4 मादा शेरों में कोरोना के पुराने वेरिएंट मिलने की पुष्टि हुई। आरटी-पीसीआर टेस्ट में शेरों में कोरोना की पुष्टि हुई है। 19 अप्रैल को हैदराबाद के सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को शेरों के सैंपल भेजे गए थे। कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव के 109वें दिन यानी मंगलवार को भारत ने 16 करोड़ डोज से ज्यादा वैक्सीन लगा दी। इनमें से 13 करोड़ डोज पहली है, जबकि 3 करोड़ से ज्यादा दूसरी डोज है। मंगलवार को 2,29,000 डोज 18 से 44 वर्ग में, जबकि 11.5 लाख डोज 45 वर्ष से ऊपर वालों को लगी है। देश में ऑक्सीजन संकट को दूर करने के मिशन के तहत आईएनएस कोलकाता मंगलवार को कुवैत पहुंचा। कुवैत के सुबह पोर्ट से आईएनएस कोलकाता मेडिकल ऑक्सीजन लेकर आएगा। इससे पहले इस जहाज पर दोहा से 200 ऑक्सीजन बोतल और 43 ऑक्सीजन कंटेनर लादे गए हैं। मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से मुख्य आरोपी मूलचंद अस्पताल की नर्स बताई जा रही है। इस गैंग के लोग एक इंजेक्शन के लिए 70,000 रुपए तक की मांग करते थे। आरोपियों के पास से रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुए हैं। जो भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स एडमिट होते थे हॉस्पिटल में, उनके कुछ रेमडेसिविर इंजेक्शंस किसी कारणवश जो यूज़ नहीं हो पाते थे, उनको वो छुपा लेते थे और डाटा फजिंग करके ये दिखा देते थे कि ये यूज़ हो गए। और फर्दर ये जो इंजेक्शन जो बच जाते थे उसको वो मार्केट में हाई प्राइस पे बेच देते थे। पर इंजेक्शन कॉस्ट ये 70,000 कोट करते थे और टोटल हमने इसके 7 रेमडेसिविर इंजेक्शन जो हैं वो जब्त किए हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। महाराष्ट्र में मंगलवार को सामने आए बीते एक दिन के आंकड़ों में एक बार फिर 50,000 का आंकड़ा पार हो गया। एक दिन में नए केस 51,880 दर्ज किए गए। हालांकि महाराष्ट्र में कोरोना कर्व समतल होने के संकेत मिल रहे हैं। मंगलवार को टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 17.16% रहा। मंगलवार को महाराष्ट्र में एक्टिव केस की संख्या 6,41,000 से ज्यादा दर्ज की गई।
खिलाफ जंग में सरकार के साथ सामाजिक संस्थाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। यूपी के गाजीपुर में यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर संस्था और अम्मा फाउंडेशन केरल के सहयोग से गाजीपुर में एक कोविड मेडिकल इक्विप्ड बस और एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है, जिसे गाजीपुर के नवनिर्मित ट्रॉमा सेंटर से जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाई। मोबाइल वैन में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और सारी सुविधाएं उपलब्ध है। यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर संस्था के चेयरमैन संजय राय के मुताबिक मरीजों को मुफ्त दवा, मास्क और सैनिटाइजर बांटी जा रही है। कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर निकाली गई एक बारात को इंदौर पुलिस ने विदा कर दिया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस जैसे ही बारात में पहुंची, बाराती भाग खड़े हुए। बारात इंदौर के हुड़ैल थाना क्षेत्र में निकाली गई थी। पुलिस ने दूल्हा और दुल्हन के पिता पर महामारी फैलाने को लेकर केस दर्ज किया है।